तो आज है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। कौन कौन से फॉर्मूले इसके अंदर हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई कैसे क्वेश्चंस इसके अंदर पूछता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ ये, आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना। उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, समझा देता हूँ और उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इस चैप्टर में सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, देखो आपको एक फॉर्मूला ये याद रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है कोण के बारे में। ठीक है, कोण के बारे में क्या क्या याद रखना है भाई। ये है भाई हमारा कोण, ठीक है, ये है हमारा कोण। इसमें बेटा इसको बोलते हैं बेटा वर्टिकल हाइट। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट, ठीक है। और इसको हम h से डिनोट करते हैं, क्लियर है। दूसरी चीज है यहाँ पर, ये जो है इसे बोलते हैं बेटा स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, ठीक है, याद रहेगा। और ये जाहिर सी बात है, ये चीज़ ज़्यादा होगी या नहीं होगी। देखो आप स्लैंट हाइट को स्मॉल l से डिनोट करते हैं, ये हमेशा ज़्यादा होगी, क्लियर। तीसरी चीज़ जैसा कि आप देख पा रहे हो इसके अंदर कि सर ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है बेस का रेडियस, बेस रेडियस, ठीक है। इसको मैंने स्मॉल r से डिनोट किया, सही है। देखो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन इसके बारे में क्या याद रखना है, वो ये है कि भाई आप खुद बताओ देख के कि अगर मैं आपसे ये पूछता कि भाई ये जो है एक राइट ट्राइंगल बन रहा है, देखो ध्यान से देखो, मैं अलग कलर से बना दूं, ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है या नहीं बन रहा। ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ये क्या है बेटा वर्टिकल हाइट, ये क्या है बेस रेडियस और ये क्या है स्लैंट हाइट। तो इसमें हम जानते हैं बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, यानी जो स्लैंट हाइट है इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, पाइथागोरस, ठीक है ना। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हमें बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा वो है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, याद रहेगा। तो कभी कभी स्लैंट हाइट गिवन नहीं होगी, रेडियस और वर्टिकल हाइट गिवन होगी, तो आप स्लैंट हाइट निकालने के लिए ये यूज करेंगे, ठीक है। दूसरी बात देखो यहां पर ध्यान से, भाई ये है हमारा ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ठीक है, जो आपका कोण है उस कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, या इसको आप लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हो, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है, ये वाला एरिया समझ रहे हो आप। ये जो एरिया है बेटा ये होता है पाई आर एल, कितना होता है बोलो, पाई आर एल, पाई आर एल, याद रहेगा, ठीक है, बहुत आसान है, पाई आर एल, ठीक है। या आप चाहो तो बेटा यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, हाफ यहाँ लगा दो, ये हो गया 2 पाई आर और ये हो गया क्या स्लैंट हाइट। तो देखो 2 पाई आर क्या है भाई, जो इसका बेस है ना, इसका बेस इसका सरकमफ्रेंस है ना, सर्किल, बेस क्या है सर्किल, और सर्किल का सरकमफ्रेंस सबको पता है क्या होता है 2 पाई आर। इसका मतलब हाफ इंटू सरकमफ्रेंस, हाफ इंटू सरकमफ्रेंस इंटू स्लैंट हाइट, ये भी CSA है। तो याद रखना, कभी कभी बेस दे देगा तो डायरेक्टली आप समझ जाना कि हमें 2 पाई आर मालूम है, क्लियर है ये बात, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला इसके अंदर आपको याद रखना है बेटा, आप खुद बताओ देख के कि जो इसका बेस होगा ना, ये बेस ये देखने में कैसा है, क्या स्क्वायर है, नहीं सर, ये क्या है एक सर्किल है, और सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर बेस का जो एरिया है, बेस का जो एरिया है वो क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। आसान, वेरी वेरी इजी, क्लियर है। तो देखो मैं चाहता हूँ कि आप अलग अलग शेप का याद रखो। जब भी आपसे कोई पूछे कर्व्ड सरफेस एरिया तो आपको क्या बताना है पाई आर एल। अगर आपसे कोई पूछे बेस का एरिया तो क्या बोलना है पाई आर स्क्वायर। अगर कोई पूछ ले कि टोटल एरिया बताओ, क्या पूछ ले टोटल एरिया बताओ, तो टोटल सरफेसेस जो है यहाँ पर बेटा दो ही तो है, एक तो कर्व्ड वाला सरफेस है और एक बेस वाला सरफेस है ना। इसका मतलब कर्व्ड वाला सरफेस पाई आर एल और बेस वाला सरफेस पाई आर स्क्वायर। तो आप चाहो तो पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, ये याद कर सकते हो, आसान है, बताओ ठीक है यहाँ तक। 1 2 3 4, लास्ट पॉइंट इसका वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3
पाई आर स्क्वायर इंटू एच। याद हो जाएगा नहीं? कौन कौन सा रिलेशन इंपॉर्टेंट है? एक तो वॉल्यूम ऑफ कोन याद रखना है आपको, दूसरा बेटा ये वाला फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, और लास्ट फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया, जो कि हमने बताया कि दोनों को जोड़ के आएगा। क्लियर है? तो ये 3 फॉर्मूले आप याद रख लो, और ये रिलेशन तो आपको मालूम है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये कब यूज होगा सर? जब रेडियस और हाइट दे रखी होगी, तो जाहिर सी बात है स्लैंट हाइट निकालेगा तो हम इसी से निकालेंगे। ठीक है, ये रही हमारी कोण की बात। तो आप इतना कोण के बारे में याद रखो, आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन आप कर लोगे, एनसीईआरटी का भी और एनसीईआरटी के बाहर का भी क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, दूसरा शेप, ठीक है, ये याद रखना है आपको स्फीयर के बारे में बेटा, स्फीयर के बारे में। स्फीयर यानी फुटबॉल, वॉलीबॉल, कोई भी बॉल, ठीक है, उसे बोलते हैं स्फीयर। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा स्फीयर। ठीक है, टेनिस की बॉल। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछूं कितने सरफेसेस हैं, तो सर एक ही तो सरफेस है पूरा। ठीक है, यहाँ तो ना कर्व्ड सरफेस, ना टोटल सरफेस, ना लेटरल सरफेस, सब कुछ एक ही है। ठीक है, अलग अलग कुछ नहीं है। तो जब भी आपसे पूछे कर्व्ड सरफेस एरिया, या आपसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया, या आपसे पूछ रहा है लेटरल सरफेस एरिया, सारे सब कुछ एक ही है। बड़ा आसान फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, सब कुछ एक। क्या होगा सर? 4 पाई आर स्क्वायर। जो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 पाई आर स्क्वायर, याद रहेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला बेटा वॉल्यूम का। वॉल्यूम का क्या होगा सर? वॉल्यूम का फॉर्मूला बड़ा आसान है। जो आपने 4 पाई आर स्क्वायर है ना, 4 तो इसके अंदर आएगा, बस कौन जैसा 1/3 यहाँ क्या है 4/3। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या है बोलो? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब। याद रहेगा? बस इसी में आपको एक एडिशनल बात याद रखनी है, एक एडिशनल बात याद रखनी है कि अगर सर कह दे हेमी स्फीयर, आधा स्फीयर, ठीक है, ये वाला स्फीयर। ठीक है, तो अब सोचने वाली बात ये है कि सर अगर ये सॉलिड हुआ है ना, अगर ये हेमी स्फीयर कैसा रहा? सॉलिड। ठीक है, या फिर हो सकता है ये जो हेमी स्फीयर यहाँ मैं बोल रहा हूँ, ये सॉलिड ना हो, क्या हो? हॉलो हो, अंदर से खाली हो बेटा, हॉलो हेमी स्फीयर। ठीक है, 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर सॉलिड है तो आप मुझे बताओ इसमें कितने सरफेसेस होंगे? तो सर सॉलिड है तो सर एक सरफेस तो ये वाला होगा ऊपर से, ठीक है, और एक सर ये वाला होगा जो इसका कर्व्ड वाला है। बात सही है क्या? एक कर्व वाला यानी प्याली है ना, एक कर्व वाला और एक ऊपर वाला, 2 सरफेसेस हैं। ऊपर वाला सरफेस क्या होगा? सर्किल, और कर्व वाला क्या होगा? हेमी स्फीयर का आधा। यानी अगर आपसे इसका टोटल सरफेस एरिया पूछता है, टोटल सरफेस एरिया पूछता है, ठीक है, तो देखो कैसा निकालना है आपको। ये जो एरिया है पाई आर स्क्वायर, इसमें क्या जोड़ दूं सर? ये वाला एरिया और जोड़ दूं। बात तो सही है ना? यानी 4 पाई आर स्क्वायर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर और जोड़ दो, तो कितना आ गया बेटा? 3 पाई आर स्क्वायर। अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, ठीक है, आपको समझना है। क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी के पूछेंगे, मैं आपको अभी वो लास्ट में बताता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आते ही हैं, सीबीएसई वाले पूछते ही हैं। ठीक है, तो याद रहेगा अंडरस्टैंडिंग के साथ। दूसरी बात, ठीक है, अगर बेटा ये होता हॉलो, अगर ये होता खाली, ठीक है, यानी प्याली है लेकिन खाली है, प्याली है लेकिन खाली है, मतलब एक ही सरफेस तो हुआ, या तो आउटर कह लो या तो इनर कह लो, बात एक ही है। तो इसका जो सरफेस होगा, यानी इनर जो सरफेस होगा है ना, इनर सरफेस एरिया कह लो, वो कितना? 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आउटर पूछेगा वो भी 2 पाई आर स्क्वायर। बस इनर रेडियस लगाना है अगर आपको इनर निकालना है, और आउटर लगाना है जब आउटर सरफेस एरिया निकालना है। क्लियर है? अच्छा, एक कॉमन बात और यहाँ पर याद रख लेना, चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, दोनों हेमी स्फीयर के लिए, सुन के सुना ध्यान से, दोनों के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है कितना होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। याद रहेगा? ये कहानी थी किसकी? स्फीयर की। अगर आपको स्फीयर के ये फॉर्मूले याद है अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो आप क्वेश्चंस
अभी जो मैं करवाऊंगा रिपीटेड क्वेश्चंस PYQ, वो आप आंसर कर सकते हो। क्लियर है? चलते हैं बेटा अगला शेप, ध्यान से सुनना अगला शेप, ठीक है। तीसरा है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या है बेटा? राइट सर्कुलर सिलेंडर। प्यार से हम लोग सिर्फ सिलेंडर ही बोलते हैं। क्लियर? देखो आसान है, याद रखना बहुत आसान है सर। ये है हमारा सिलेंडर। आप बताओ इसके अंदर कितने सरफेसेस होंगे? तो आपका जवाब होगा सर एक सरफेस तो ये वाला है, एक सरफेस सर ये वाला है, 2 हो गए। और क्या होगा सर? एक सरफेस ये वाला होगा, इसका कर्व। बताओ सही है क्या? 3 सरफेसेस होंगे। एरिया बोलो फटाफट। देखो इसकी हाइट मैं मान लेता हूँ बेटा, इसकी हाइट मान लेते हैं h और इसका रेडियस मान लेते हैं बेस का r। क्लियर? तो सबसे पहला फॉर्मूला कि कितने सरफेसेस हैं सर? 3 सरफेसेस, ठीक है। तो आप मुझसे बताओ ये जो ग्रीन वाला है ना कर्व्ड, ये वाला है ना कर्व्ड एरिया, लेटरल एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, कितना होगा ये? बहुत आसान, 2 पाई आर एच, यानी जो सरकमफ्रेंस का पेरीमीटर है ना 2 पाई आर एच, उसी को हाइट से मल्टीप्लाई किया है ना, सरकमफ्रेंस इनटू हाइट। याद रहेगा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल सही। आगे सुनो, टोटल सरफेस एरिया। सर आप खुद बताओ टोटल सरफेस में कितने हैं? सर एक तो ये सरफेस है जो कि देखने में सर्किल, एक ये सरफेस, ये भी देखने में क्या है? सर्किल। तो पाई आर स्क्वायर इसका, पाई आर स्क्वायर इसका मतलब सर ये हो गया पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर ये, और एक आपने अभी बताया क्या? 2 पाई आर एच। बात सही है क्या? इसका मतलब ये हो गया सर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, और अगर आप चाहो तो प्यार से 2 पाई आर कॉमन लेने के बाद r प्लस एच बचेगा। समझ के करना है, ये 9th क्लास नहीं है, 10th में है। 10th में बेटा डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको, शेप अलग अलग कंबाइंड करके क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। थोड़ा वेट करो, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, है ना, याद रहेगा, बड़ा आसान। तीसरा फॉर्मूला है बेटा वॉल्यूम का, समझ लो इसको। तीसरा फॉर्मूला है वॉल्यूम का। वॉल्यूम बड़ा आसान है, क्या करना है? जो सिलेंडर का वॉल्यूम पूछेगा तो करना है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बोलो कितना है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आसान है, याद हो गया, दिमाग में बैठ गया, वेरी नाइस, ठीक है। ये था हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। आगे चलते हैं, चौथा शेप वो है हमारा बेटा फ्रस्टम, ठीक है। फ्रस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रस्टम मतलब 10th के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है फ्रस्टम, ठीक है। एक क्वेश्चन एज इट इज फार्मूला बेस्ड आता है, तो इसमें फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना। सुनो, फ्रस्टम मतलब बाल्टी, ठीक है। यानी आपने क्या लिया बेटा? एक कोन लिया, ध्यान से देखना, ये कोन है, ठीक है। अगर मैं इस कोन को यहां से काट दूं, ठीक है, इस कोन को मैंने यहां से काट दिया, सपोज करो, ठीक है, यहां से मैंने कट किया, ये एक प्लेन लिया, एक बुगदा लिया, ऐसे मारा इसका, है ना, ऊपर वाला हिस्सा अलग हो गया, और मैंने पैरेलल कट किया है, जो बेस है ना उसके पैरेलल कट किया है, तो ये जो शेप निकल के आएगा, तो आप बताओ मुझे, क्या ये शेप मैं आपको दिखाऊं बना के, क्या ये ऐसा नहीं होगा? बताओ, ऐसा ही होगा नहीं होगा? बिल्कुल सही। तो बेटा इसमें याद रखने वाली क्या क्या बात है सर? इसमें एक तो सर ये वाला रेडियस होगा स्मॉल r, और एक ये रेडियस होगा कैपिटल R, एक इसमें ये वाली हाइट होगी स्मॉल h, और एक इसमें ये वाली हाइट होगी जिसे हम बोलेंगे स्लैंट हाइट। कौन कौन से? ऊपर का जो रेडियस है, जो छोटा वाला सेक्शन है स्मॉल r, ठीक है। जो बेस का रेडियस है कैपिटल R, ठीक है। जो टेढ़ी वाली हाइट है, इंक्लाइंड हाइट जो है, उसे बोलते हैं स्लैंट हाइट L। जो वर्टिकल हाइट है क्या हो गया? H। याद रहेगा। पहले मैं आपको फॉर्मूला सिखा दूं, ठीक है, जल्दी से देखें बेटा, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप बताओ इसका एरिया और इसका एरिया आपको दिख रहा है ना, कितना होगा? सर ये सर्किल है, ये भी सर्किल है, मतलब पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, है ना। मैं बता रहा हूं कि कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ये क्या होगा? सुनो, जो आपने कोन का याद किया ना बेटा, पाई आर एल, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है बस। पाई आर की जगह क्या लेना है आपको? एक बार स्मॉल आर स्क्वायर, एक बार कैपिटल आर स्क्वायर,
ठीक है, पाई आर एल। अच्छा हमें, अच्छा पहले हम एरिया की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम नहीं। ओके ओके ओके, पाई आर प्लस आर इंटू एल, ठीक है, याद रहेगा। दोनों रेडियस को ऐड करना है, फिर लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, सही है ना। ओके, उसके अलावा है बेटा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है फ्रस्टम का, देखो 1/3 पाई, वहां पर था क्या आर स्क्वायर और एच, याद है आपको। यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर क्या है, स्मॉल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर और एक बार दोनों आर मल्टीप्लाई में, याद हो जाएगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह क्या आएगा, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच, याद रहेगा। बहुत आसान है बेटा, याद हो जाएगा आराम से। अच्छा तीसरी बात ये भी याद रखना है, जैसे आपने वहाँ याद किया था जो स्लैंट हाइट का स्क्वायर था, यहाँ पर 1 मिनट के लिए नज़र मारो, 1 मिनट के लिए बस। ये जो है, ठीक है, ये चीज़ देखो, मुझे ये पूरा बेटा कितना है आर, और ये कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल आर। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये कितना होगा, क्या होगा, आर माइनस आर। देखो ये पूरा क्या है कैपिटल आर, इतना सा क्या है स्मॉल आर, इतना माइनस कर दो तो क्या बचेगा, आर माइनस आर। तो याद रखना बेटा, यहाँ पर दोनों डिफरेंस करते हैं, उसका स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। बस फ्रस्टम में आपको ये 3 रिलेशन याद होने चाहिए। फ्रस्टम के केस में आपको ये 3 रिलेशन याद होने चाहिए, याद रहेगा। ओके, आगे चलते हैं। थोड़ी सी बात क्यूबॉइड और क्यूब की याद दिला दूं, थोड़ी सी बातें। देखो क्यूबॉइड कौन सा है भाई, ये पॉइंट नंबर, फॉर्मूला नंबर, हाँ 5। देखो भाई सबको पता ही है, ये शेप होता है क्यूबॉइड का। देखो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला, क्योंकि आप पढ़ चुके हो पहले से। सबसे पहले इसका आपसे पूछेगा कितना, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बेटा इसमें बड़ा आसान है, आप ये कमरा इमेजिन करो और हर सरफेस आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा और रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी होता है ना। जैसे मुझे अगर इस वाले सरफेस का एरिया निकालना है तो मैं इसको लिखूंगा L इंटू एच, सही है। अगर इस सरफेस का एरिया निकालना है तो H इंटू बी, ऐसे है ना सॉरी। तो ये आएगा बेटा ऐसे 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। डिटेल में हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, यहाँ फॉर्मूले की बात हो रही है। आपको याद रखना है बेटा 4 वॉल्स का एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, जिसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या करना है आपको, 2LB प्लस BH, HL उड़ा देना है, HL, क्योंकि 4 वॉल का मतलब ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, ये वाली, सिर्फ दीवार का एरिया यानी ऊपर और ये, ठीक है। सीलिंग और फ्लोर का एरिया माइनस करना है, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पर 2B ब्रैकेट में L प्लस H कर सकते हो, क्लियर है, याद रहेगा। तीसरी चीज बेटा इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत आसान है, तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लाई, तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लाई। ओके आसान, वेरी गुड। अब देखो लास्ट शेप है बेटा क्यूब, आसान है बेटा, ये तो आपको पता ही है, ये हो गया क्यूब। आराम से दोबारा, टोटल सरफेस एरिया कितने सरफेस हैं, 6, तो 6 स्क्वायर। 4 वॉल्स का एरिया, 4 वॉल्स का एरिया कितना होगा बेटा, सर 4 दीवार है, 4 स्क्वायर। वॉल्यूम कितना होगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, ये हो गया आसान, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बता दूं, PYQ में कैसे क्वेश्चंस भरे हुए हैं। मैंने सारे क्वेश्चन एज इट इज़ रिसर्च किए हैं कि हाँ इस पेपर में ऐसे आए, इसमें ऐसे आए, मैं वो दिखाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। ठीक है सुनो, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, आपको दे देगा एक सिलेंडर, ठीक है, ध्यान से देखना, ये सिलेंडर है बेटा, और इस सिलेंडर के ऊपर इसने क्या बिठा दिया, एक कोन, ठीक है। तो इसका क्या पूछेगा आपको कि भाई बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, और ये पूरा सॉलिड फिगर है, ठीक है। तो बताओ, सबसे पहली चीज हमें मालूम है सर इसका जो एरिया होता है, इसका एरिया होता है πRL, प्लस इसका जो एरिया होगा वो होता है कितना सर, 2πRH, बिल्कुल सही। प्लस सर सॉलिड है तो सर यहाँ पर भी होगा एरिया πr²। तो आपको ऐसे अलग अलग याद रखने हैं, ठीक है। बस
आपको ऐसे अलग अलग याद रखने, ठीक है। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा बच्चों, सुनो, ऐसे क्वेश्चन भी आए PYQ में कि आपको दे देगा बेटा एक फ्रस्टम, देखना 4 नंबर का क्वेश्चन अगर आएगा ऐसा 4 नंबर का, ठीक है, और आपसे कहेगा भाई यहाँ पर एक हेमीस्फेयर लगा दिया, देख रहे हो आप हेमीस्फेयर, और कहेगा बताओ इसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम। तो आपको सिंपल सी बात है बेटा, अलग अलग वॉल्यूम निकालने पड़ेगा, इसका अलग इसका अलग। हेमीस्फेयर का वॉल्यूम याद हो गया आपको 2/3 पाई r क्यूब, ये रेडियस लेना पड़ेगा, सिंपल बात। और आपको यहाँ पर करने के लिए इसका वॉल्यूम मैंने अभी आपको याद कराया 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, याद हो गया होगा, प्लस r इंटू h, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे। एक और क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया है, देखो बेटा ये है एक सिलेंडर, ठीक है, ध्यान से देखना, ये सिलेंडर है, ठीक है, और इसके अंदर से कहेगा कि उसने एक कोन कट करके निकाल दिया, ये कोन उसने क्या किया, कट करके निकाल दिया, ठीक है। और आपसे पूछेगा बताओ भाई रिमेनिंग एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया। आप सोच के देखो, जैसे ही ये कोन कट करके बाहर निकलेगा तो आपको एक तो ये वाला एरिया मिलेगा पूरा, सही है, और एक अंदर से एरिया मिलेगा कोनिक सेक्शन वाला, है ना। यानी किसका एरिया, एक तो ये वाला एरिया बेटा, ये वाला है ना, जो कि सिलेंडर का 2 पाई RH प्लस अंदर से कोन का एरिया कितना होगा, पाई RL, हाँ ठीक है। तो देखो मैं इसीलिए बार बार बोला था कि आपको जितने फॉर्मूले हैं वो अंडरस्टैंडिंग के साथ याद रखने हैं, उससे फायदा ये होगा कि आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के कॉम्बिनेशन, ठीक है, उसका एरिया या वॉल्यूम निकालना सीख जाओगे। अगर एज इट इज फॉर्मूला रखोगे वो काम का नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद है अगर आपने इतना देख लिया तो इस चैप्टर में आप अच्छा स्कोर कर जाओगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक के लिए बाय बाय, आगे मिलते हैं।